नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत कोई डेवलपमेंट करे, कोई तरक्की करे और पश्चिमी देशों के पेट में दर्द ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हाँ, अगर कच्चे तेल, पेट्रोल या डीजल से संबंधित हम कोई डेवलपमेंट का काम करने लगे तो अरब देशों की यानी खासकर खाड़ी देशों की नींद उड़ जाती है। बस कुछ ऐसी एक न्यूज आ रही है जिससे अरब देश बहुत ज्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं यार ये किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट रन ना करे। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, फिर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, द प्रिंट और प्रोजेक्ट टुडे ने दोनों ने इस न्यूज को पब्लिश किया है और वो न्यूज ये है कि इंडिया का पहला बैम्बो बेस यानी बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी मार्च से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि इस रिफाइनरी में एथेनॉल जनरेट किया जाएगा और वो एथेनॉल शुगर के यानी गन्ने से नहीं, बांस से बनाया जाएगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमें कुछ बैकग्राउंड समझना होगा कि आखिरकार ये सिस्टम है क्या, क्यों खाड़ी देशों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद रशिया से खरीद रहा है सस्ते दामों पर। मई महीने में काफी कुछ डिस्काउंट दिया रशिया ने और भारत ने पर डे लगभग 1.96 मिलियन, यानी मैं इसको अगर लाख में कन्वर्ट करूं तो लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीदा डिस्काउंटेड प्राइस पे। और ये कहीं गुना ज्यादा था सऊदी अरब, यूएई, इराक और यूएस से इन सबसे मिलकर जो तेल खरीदा उससे कहीं गुना ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, इससे हुआ क्या, अब भारत तो प्रॉफिट कर रहा था, तो जो खाड़ी देश है, खासकर ओपेक का जो माई बाप है जिसका नाम है सऊदी अरब, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। अब उसने सेटिंग की रशिया से। और देखिए, व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये सच्चाई है। रशिया की और सऊदी अरब की कुछ सेटिंग हुई। उधर क्या हुआ, रशिया ने धीरे धीरे डिस्काउंट देना बंद कर दिया। जो डिस्काउंट एक बैरल पर लगभग $20 पर बैरल का मिल रहा था, वो घटा के $3 से $4 कर दिया। और इधर सऊदी अरब ने क्या करा, अपने तेल का प्रोडक्शन कम कर लिया। यानी कि अब भारत क्या करता है, उधर डिस्काउंट खत्म, इधर सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कम कर दिया कि भैया अगर तेल चाहिए तो हमारे पास जो रिजर्व में वो दे देंगे, लेकिन थोड़ा महंगा दे देंगे। तो भारत ने दूसरे रास्ते खटखटाए, यानी दूसरे दरवाजे खटखटाए, दूसरे दरवाजों पर पहुंचा, दूसरे देशों से मिला। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देंगे ऑयल। लेकिन कब तक, जिस तरीके से रशिया ने किया, रशिया तो खैर भी हमारा काफी अच्छे संबंध है रशिया से, ऐसे वो भी किसी भी दिन मुकर सकते हैं। तो हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। भाई कब तक हम इंपोर्ट करेंगे, कब तक हम इस इंपोर्ट की वजह से अपना करंट अकाउंट डेफिसिट में रखेंगे। तो भारत को अल्टरनेट ढूंढना होगा। तो आखिरकार एक अल्टरनेट ढूंढ लिया गया है और इसकी शुरुआत हो जाएगी मार्च महीने से। आइए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों न्यूज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जो बेसिकली सब्सिडरी है ऑयल इंडिया की। ये इथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है अपनी रिफाइनरी में जो इसकी असम के अंदर है, और मार्च से शुरू करेगी। कब से शुरू करेगी, मार्च से इसका स्टार्ट करेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस रिफाइनरी के अंदर बैम्बो को यानी बांस को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा एथेनॉल को जनरेट करने के लिए। नॉर्मली एथेनॉल को जनरेट करने के लिए शुगर केन यानी गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर गन्ने का सारा गन्ना भाई शुगर मिल में जाएगा, वहां से चीनी बनेगी या फिर एथेनॉल बनेगा। तो बाकी जैसे आप देखते होंगे गांव में, अगर गांव परिवेश से होंगे तो कलेस और कोल्लू जिसको बोलते हैं, जहां पे गुड़ बनता है, तो वो तो इंडस्ट्री धीरे धीरे जो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, वो सेक्टर तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर सारा गन्ना शुगर मिल में जाने लगा तो फिर इससे एक नुकसान था कि बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म होने की कगार पर थी। तो एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया एथेनॉल को जनरेट करने का, वो था बैम्बो यानी बांस। और बांस आपको पता ही है भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में है। आइए बैम्बो पर भी बात करेंगे। तो फाइनली इस रिफाइनरी ने डिसाइड किया कि हम बैम्बो का यानी बांस का इस्तेमाल करेंगे इनपुट के तौर पर, और इससे लगभग 50,000 टन एथेनॉल जो गैसोलीन में मिक्स किया जाएगा, गैसोलीन मतलब पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। 16,000 टन लगभग फॉर फ्यूल जनरेट किया जाएगा। बेसिकली एक गम है, इस गम का इस्तेमाल
पेपर इंडस्ट्री में क्या आता है, पेपर को चमकाने के लिए आप नॉर्मली जो क्राफ्ट पेपर वगैरह देखते हैं वो चमक जो आती है वो इसी से आती है। और इसके अलावा लगभग 11,000 टन एसिटिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एसिडिक एसिड्स का कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस इंडस्ट्री से ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा। बेसिकली जो भारत का प्लान है वो ये है कि 2025 तक जितना हम एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं गैसोलीन में उसको डबल कर दिया, यानी 20% तक एथेनॉल मिक्स किया जाए पेट्रोल में। यानी कि लगभग मोटा मोटा समझिए जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की वो 20% तक रिड्यूस करने का सरकार का इरादा है 2025 तक। अब भैया अगर पेट्रोल की खपत कम होगी तो कच्चे तेल की खपत कम होगी, कच्चे तेल की खपत यानी क्रूड ऑयल की खपत कम होगी तो सऊदी अरब जैसे देश पे और अरब देशों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। आइए कुछ और आपको आंकड़ा बताता हूं कि बैम्बू का ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, बांस का ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देश में जो बैम्बू है ना, बांस है, वो ग्रामीण भारत की ग्रामीण लोगों की जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए इसको पुअर मैन्स टिम्बर भी कहते हैं क्योंकि इसका मल्टीपल यूज होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत लंबे लंबे होते हैं बांस, आपने देखा होगा बांस के पेड़ अगर आपने देखा बहुत लंबे होते हैं, पेड़ की तरह होते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पेड़ नहीं होता, ये घास होती है, ग्रास। तो ये ग्रास फैमिली से आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। और दूसरा आंकड़ा मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है बैम्बो डाइवर्सिटी में, यानी कि जो बांस की अलग अलग विविधताएं मिलती हैं, प्रजाति मिलती हैं, भारत में दूसरे नंबर पे आता है, चाइना में सबसे ज्यादा मिलती है। भारत के अंदर लगभग 148 इसकी प्रजातियां मिलती हैं बांस की। अगर बैम्बो की बात करूं तो बैम्बो भारत के अंदर 10 मिलियन हेक्टेयर में पैदा होता है, यानी कि लगभग जो हमारा जंगल का इलाका है उसका 13% बांस से घिरा हुआ है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बैम्बू इज 5 मिलियन टन पर ईयर, प्रति वर्ष हर साल लगभग 5 मिलियन बैम्बू प्रोड्यूस किया जाता है देश के अंदर। और मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया बांस के जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स की बात करूं, तो वहां पर भी बैम्बू बांस बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों वहां पर पेपर मिल बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि बैम्बू का इस्तेमाल, बांस का इस्तेमाल नॉर्मली पेपर मिल में किया जाता है पेपर को जनरेट करने में। अब उधर क्या है, पेपर मिल तो है नहीं, तो भाई बैम्बू का यूज कम हो रहा है। तो ऐसे में इस रिफाइनरी ने बड़ा ही शानदार काम किया। मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अभी तो एक रिफाइनरी की शुरुआत है, बाकी भारत में बहुत सारी रिफाइनरी लगने वाली है। मध्य प्रदेश में लग जाएंगी और जगह लग जाएंगी जो, या इंडस्ट्री लग जाएंगी जो बांस से एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। तो उधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पेपर मिल कम होने की वजह से इसका इस्तेमाल कम हो रहा था। तो ऐसे में अब ये रिफाइनरी उन बैम्बू का इस्तेमाल करेगी, बांस का इस्तेमाल करेगी और एथेनॉल जनरेट करेगी। इससे क्या होगा, कच्चे तेल पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, यानी कि पेट्रोल हो सकता है सस्ता हो। भाई इस पे अभी मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि पता नहीं कुछ कब सस्ता होगा, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे भी तेल खरीदा उसके बावजूद भी सस्ता तेल नहीं हुआ, खैर कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, किसानों की स्थिति जरूर सुधरेगी, नॉर्थ ईस्ट के मेरे बहनों भाइयों की स्थिति जरूर सुधरेगी, क्योंकि वहां पर बैम्बू यानी बांस की अत्यधिकता है। तो बैम्बू से फायदा तो इससे होने ही वाला है। भारत में जो कच्चे तेल की जो निर्भरता है इन अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर, जो कभी भी अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस डेफिनेटली होगी दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है, ये सारे लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाते हैं इस बैच में। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस समय समय पर आपको बूस्टअप भी किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस के फीचर्स भी इसी निर्णय आईएएस बैच में अवेलेबल है।
अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, 25% तक का डिस्काउंट लीजिए और अपने IAS बनने के जो आपके सपने हैं उनको और बढ़ा दीजिएगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि पता लगे कि भारत में डेवलपमेंट हो रहा है। जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था वो देश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।